कश्मीर इन दिनों बेहद खूबसूरत दिख रहा है, जिस खूबसूरती के लिए वो जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। श्रीनगर हो, भद्रवाह हो, डोडा हो, पुंछ हो, कपकपाती ठंड पड़ रही है। बर्फ की मोटी चादर बिछी है। उत्तरकाशी, औली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मनाली में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ी में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। ये 5 तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। श्रीनगर के एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां भारी बर्फबारी हो रही है। रनवे तक पर बर्फ जम चुकी है। पटनी टॉप की तस्वीर देखिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में एरियल व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत नजर आया है भद्रवाह का। डोडा, ये जम्मू संभाग का इलाका है, वहां पर भी तेजी से बर्फबारी हो रही है। एलओसी के नजदीक का इलाका पुंछ में देखिए आप, यहां पर भी बर्फबारी जारी है। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। आम जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। आवाजाही रुक गई है। पीने के पानी से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक के लिए दिक्कतों का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। कई मर्तबा खूबसूरत दिखने वाली चीजों भी कितनी परेशानियां देती हैं, इसकी तस्वीर है ये। इसकी ही मानगी है कि ये तस्वीर यूं तो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। मैदानी इलाकों के लोगों के लिए ये एक मौका होता है कि वो वहां जाएं और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाएं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। कश्मीर के भद्रवाह आपको लिए चलते हैं। वहां बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। अब बर्फ को हटाना मुश्किल हो रहा है। आम जनजीवन ठप पड़ चुका है। ये तस्वीर आप भद्रवाह इलाके की देख रहे हैं। यहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। एरियल व्यू भी हम आपको यहां का दिखाएंगे। एरियल व्यू देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वहां बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। पीने का पानी नहीं है। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की अगर चीजें लानी पड़ रही हैं, या तो बहुत महंगी मिल रही हैं या जल्दी से नहीं मिल रही हैं। ये भद्रवाह की तस्वीर आपने देखी। अब हम आपको एरियल व्यू भी इसका दिखाते हैं। एरियल व्यू भी बहुत खूबसूरत आया है इस पूरे इलाके का। ये देखिए, देखने में जन्नत सा लगता है। मानो यूं लगता है कि स्वर्ग अगर कुछ होगा तो ऐसा ही दिखता होगा। ये देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ बर्फ की मोटी चादर, चाहे वो पेड़ों के पत्ते ही क्यों ना हो। ये ऑर्चिड्स किस तरीके से बर्फ की मोटी चादर में ढक चुके हैं। लोगों के घर की छतों पर बर्फ नजर आ रही है, रास्तों पर बर्फ नजर आ रही है, और ये पहाड़ किस तरीके से बादलों से और बर्फ से ढक गए हैं। लेकिन ये तस्वीर जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, एक गुलाब के फूल की तरह, उतनी ही कांटों से भरी भी है, क्योंकि यहाँ रोजमर्रा की चीजों के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये एरियल व्यू की तस्वीर है। ये कश्मीर की खूबसूरती को भी बयां करती है और इस खूबसूरती के पीछे छिपे एक दर्द को भी बता रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि यातायात सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। डोडा में सेना के जवान स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। डोडा, ये देखिए, यहाँ पर भी बड़ी तेजी से बर्फबारी हो रही है और सेना के जवान यहाँ लगे हुए हैं ताकि बर्फ को हटाया जा सके, ताकि आवागमन ना रुकने पाए, क्योंकि बहुत दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ता है। ये जम्मू का इलाका होता है, क्योंकि जम्मू का कुछ इलाका है ऐसा जहां पर भारी बर्फबारी होती है। जम्मू संभाग का इलाका आता है। और देखिए किस तरीके से आप जब गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी चलाते हुए विजुअल्स देखिए, आसपास सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिख रही है। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। लोगों के घरों पर बर्फ जम चुकी है और इसी के साथ में वहाँ आवाजाही भी बड़ी दिक्कत वहाँ पर हो रही है। सेना के जवान इस बर्फ को हटाने में लगे हुए हैं, न केवल आम लोगों के लिए बल्कि अपने लिए भी, क्योंकि अगर कहीं से कहीं मूव करना है तो बहुत दिक्कतें होती है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1 देखिए, बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी चलती गाड़ी से। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए आप, लोग वहाँ पर जो है वो, और ये खास तौर पर सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जब गश्त लगा रहे हैं तो अपने पूरे इंतजामात के साथ। तीसरी तस्वीर, ऑर्चिड्स होते हैं, ये आपको अधिकतर पहाड़ी इलाकों में दिखेंगे और बड़े खूबसूरत लगते हैं जब बर्फ इन पर जम जाती है। और ये कश्मीर के घर, घाटी के ये घर दिखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इनमें रहने वाले बाशिंदों को इस वक्त बड़ी दिक्कत हो रही है। सीजन का पहला स्नोफॉल है यहाँ पे
तो गंदोह से जो भी ठाठरी वाली जो रोड है, ये कहीं पे जो है बर्फ़ के कारण जो है ये अभी मोटरेबल नहीं हुई है। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बता दिया कि वो भी बाहर आ जाएँ और वो भी इस समय ऑन जॉब है। ये जो रोड क्लियरेंस कर रहे हैं ताकि जो है किसी भी पब्लिक को जो है कहीं पे परेशानी ना आए, क्योंकि कुछ लोग जो है अभी रास्ते में निकले हुए हमें मिले हैं जो कि किसी न किसी वजह से वो जो है मजबूरन बाहर निकले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग भी बाहर निकले हैं कि ताकि हम उनको किसी भी तरीके से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो कल शाम से ये बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई भी खबर नहीं है इस समय तक। प्रशासन भी कह रहा है कि पर्यटकों को छोड़कर आम लोग जरा कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि दिक्कतें हो रही हैं। श्रीनगर में जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हम तस्वीर आपको दिखाते हैं, बर्फ की मोटी चादर वहां बिछ गई है। श्रीनगर एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए जद्दोजहद जारी है। एयरपोर्ट से बर्फ हटाने का काम जारी है। हवाई अड्डे पर बर्फबारी के जबरदस्त ये जो विजुअल्स आए हैं वो आप देखिए। श्रीनगर का ये एयरपोर्ट, ये देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया है। आम दिनों में भी आप जाएंगे तो जब आसपास के आप पहाड़ देखेंगे वहाँ दूर तक आपको दिखाई देगी बर्फ, लेकिन ये तो बर्फ का ही सीजन है। देखिए अभी ये ऑपरेशनल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बर्फ रुक ही नहीं रही है, लगातार बर्फबारी हो रही है। ये बर्फ हटाने की मशीन लाई गई है ताकि हटाई जा सके बर्फ और जो फ्लाइट्स हैं उनको ऑपरेशनल किया जा सके। ये बर्फबारी की तस्वीरें देखिए, फ्लाइट्स खड़ी हुई हैं लैंड करके। इससे आगे ये नहीं चल सकती हैं, ना कोई फ्लाइट अभी आ सकती है, ना ही यहाँ से कोई फ्लाइट जा सकती है। कारण ये बर्फबारी है। बर्फबारी इतनी तेज़ी से हो रही है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। कोशिश ये हो रही है कि रनवे से बर्फ को हटाया जा सके ताकि इस हवाई अड्डे को ऑपरेशनल किया जा सके। तो अभी अगर आप कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा थम जाइए, ये बर्फबारी थोड़ी सी कम होने दीजिए, अन्यथा आप फंस सकते हैं। पटनी टॉप कश्मीर का वो इलाका होता है जो सबसे खूबसूरत होता है इन दिनों, देखिए जरा, और ये सैलानियों को अपनी ओर बड़ा खींचता है, बड़ा आकर्षित करता है। इस दृश्य को देखने में मानो यूं लग रहा है कि कैनवास पर किसी ने एक तस्वीर उभार दी हो, बना दी हो। लेकिन देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर, और लोग जो पहुंच रहे हैं बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का, और अभी भी वहाँ बर्फबारी का दौर जारी है। पटनी टॉप इलाका हर बार इस सीजन में ये पर्यटकों से गुलजार हो जाता है। पूरे साल इंतजार किया जाता है पटनी टॉप द्वारा कि यहाँ जब बर्फबारी हो तो हर ओर सिर्फ और सिर्फ पर्यटक दिखाई देते हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीर ये आई है पटनी टॉप से। अब आप चलिए जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल, क्वीन ऑफ हिल कहा जाता है, और वहां शिमला जरा चलिए। नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। शिमला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बीच पर्यटक नए साल का स्वागत करेंगे। शिमला में 80% होटल्स में बुकिंग हो चुकी है। धर्मशाला में भी बारिश हो रही है। कपकपाती ठंड के बीच सैलानी प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। दो तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए नए साल का इस्तकबाल करने के लिए, क्योंकि ये साल अब खत्म होने के मुहाने पर खड़ा है। 2025 का हमें स्वागत करना है। सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नए साल के जश्न के लिए राजधानी शिमला पूरी तरह तैयार हो चुकी है और स्थानीय दुकानदारों और निजी होटल व्यवसायियों के साथ साथ HPTDC की तरफ से भी पर्यटकों के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि नई साल में बर्फ़ के साथ पर्यटकों को नई साल का दीदार होगा और मनोरंजन करने के लिए खास अवसर पैदा होंगे। अगर निजी होटलों और HPTDC की बात की जाए तो इस बार जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा उनमें DJ नाइट, बोनफायर और डांस के नए नए कॉम्पिटिशन्स तमाम होटलों में रखे गए हैं, HPTDC की तरफ से आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा खाने के लिए भी विशेष पकवानों का इस बार प्रबंध किया गया है। जो फोकस HPTDC की तरफ से रहने वाला है वो हिमाचली पकवानों के ऊपर रहने वाला है। जो ट्रेडिशनल लोग हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट सहित जो तमाम पकवान खाते हैं उनको इस बार विशेष वरीयता दी जा रही है। और सबसे बेहतर बात टूरिज़्म सेक्टर के लिए ये है कि तमाम जितने भी पैकेज थे वो तमाम पैकेज ख़त्म कर दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट हिमाचल आ रहे हैं। ऐसे में जो छूट की घोषणाएं थी वो HPTDC की तरफ से भी वापस ले ली गई हैं और निजी पर्यटकों की निजी होटल व्यवसायियों की तरफ से भी वापस ले ली गई हैं।